पूरी तरह ढके हुए नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति की इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को भी मिल रही है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, लोगों के लिए ये किसी राहत से कम नहीं है। हालांकि इस ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमने से वाहन फंस गए हैं, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित होने से दैनिक जरूरतों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है, लेकिन किसानों बागवानों के लिए ये राहत की खबर है। जिस तरह से बर्फबारी हुई है, 3.5 महीने का ड्राई स्पेल खत्म हुआ है। लाहौल घूमने आने वाले सैलानियों के चेहरे खिले हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत यहाँ के स्थानीय लोगों ने ली है, क्योंकि जो ये बर्फ पड़ती है, फिर आगे गर्म मौसम में इसी बर्फ के पिघलने से पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में सेब के बगीचों को, गुठलीदार फलों के बगीचों को पर्याप्त मात्रा में चिलिंग आवर्स मिलना और खेतों में नमी, ताकि आगे आने वाले समय में फसल अच्छी हो सके, इसलिए किसानों और बागवानों के लिए ये सबसे ज्यादा राहत की खबर है। तो लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सैलानी कितने खुश हैं, बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों की मैगी मशहूर है, और ऐसे में पर्यटक यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुल्लू मनाली से ऊपर लाहौल की तस्वीरें हैं, जहाँ खेतों में बर्फ जमी हुई है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग, पर्यटक, किसान, बागवान और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। और सीधे रुक करते हैं लाहौल स्पीति का। प्रेमलाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं वहां से, और मनाली का रुख करेंगे सचिन, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति चलते हैं। प्रेमलाल, जरा बताएं, एक लंबे समय के बाद ये ड्राई स्पेल टूटा है और ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्या हालात है इस वक्त? जी बिल्कुल, पिछले कल से जो है लाहौल घाटी में जो है मौसम ने करवट ली है, और जो खासकर जो शिंखुला और बारालाचा और इसके आसपास जो दारचा खोखसर की तरफ जो है बर्फबारी हुई है। और जो हालांकि निचले इलाकों में भी हल्की हल्की बर्फबारी जो हो रही थी, लेकिन बाद में जो है बंद हो गई। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि जिस प्रकार से बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है, कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ के किसानों और बागवानों में भी उम्मीद जगी है कि निचले वाले इलाकों में भी जो है बर्फबारी होगी, क्योंकि लंबे समय से अक्टूबर के महीने के बाद जो है अब तक जो है करीब 3.5 महीने का समय गुजर चुका है, अभी भी निचले इलाकों में जो है बर्फबारी नहीं हुई है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो बिल्कुल बर्फबारी होगी, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 6 दिनों में जो है बर्फबारी या मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। क्योंकि जैसे कि लाहौल स्पीति जो कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर 90% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। इसके साथ साथ अब बागवानी भी लाहौल घाटी में जुड़ चुका है। तो ऐसे में क्योंकि बर्फ पर ही जो है सारे दारोमदार जो है यहाँ के बागवानी और कृषि पर निर्भर रहता है, और बर्फ भी क्योंकि गर्मियों के दौरान यह पानी के रूप में जो है लोगों को फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इस बार जो है मौसम की बेरुखी और जो आंख मिचौली चली हुई है, इसके चलते जो है अभी भी जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ना के बराबर बर्फ हुई है। बिल्कुल प्रेमलाल, अमूमन यहाँ पर कई फीट तक बर्फ पड़ जाती थी, और उसी से फिर आगे आने वाले समय के लिए जो दिक्कतें हैं वो नहीं होती थी, क्योंकि पीने की पानी की आपूर्ति हो गई या सिंचाई के लिए आपूर्ति हो गई पानी की, वो इन्हीं ग्लेशियर से और इसी बर्फ से होती थी। बहरहाल मनाली का रुख करेंगे, सचिन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, हिमाचल प्रदेश में अमूमन इस वक्त तक मनाली की अगर बात करें या ऊपरी इलाकों की बात करें, अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन जो ये ड्राई स्पेल है ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे हर एक सेक्टर प्रभावित हो रहा है, चाहे किसानी की बात करें, बागवानी की बात करें, या फिर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की या पर्यटकों की आमद की बात की जाए।
जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा जैस्मिन, जिस तरह अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए पिछले करीब 2.5 से 3 महीने से जो यहाँ पर लगातार जो ड्राई स्पेल चल रहा है और बिल्कुल भी बारिश और बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ मनाली और जिला कुल्लू और की, तो यहाँ पर जो है पिछले करीब 3 महीने से जो लगातार ड्राई स्पेल चल रहा है। सिर्फ जो ऊंची चोटियों पर है वहीं पर जो है हल्की बर्फबारी हुई है, बाकी पूरे क्षेत्र जो है अभी सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आज भी मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह अभी भी यहाँ पर जो है पूरे आसमान में बादल यहाँ पर जो छाए हुए हैं। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है बारिश और बर्फबारी का जो एक अनुमान यहाँ पर जो जताया गया है कि अगले आगामी 2 दिनों तक जो घाटी में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो उसके चलते आज जो है आसमान में बादल यहाँ पर जो छाए हुए हैं, लेकिन अभी भी संभावना बहुत कम यहाँ पर बनी हुई है कि घाटी में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी का जो अनुमान जताया गया है, लेकिन वहां पर भी जो है अभी जो बादल वहां पर भी छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि किसान बागवान जो अपने खेत संबंधी बाग बगीचों संबंधी जो कार्य वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ड्राई स्पेल के चलते। इसके साथ ही टूरिज्म पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। हम अक्सर देखते थे कि नवंबर के महीने में ही जो है पूरी घाटी जो यहाँ पर बर्फ से ढक जाती थी और जो पहाड़ जो मेरे ठीक पीछे दिख रहे हैं ये जो है बर्फ से हुए ढके नजर आते थे। लेकिन इस बार जो है जनवरी का महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक जो है बिल्कुल सूखे ये पहाड़ भी यहाँ पर जो है नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यहाँ पे मानना है कि ये जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी ये असर हो सकता है कि इस तरह जो है जब सर्दियों जो है नवंबर में यहाँ पर जो अपनी दस्तक देती थी और बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन जनवरी का महीना बीतने के बावजूद भी जो है यहाँ पर अभी तक जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ। देखिए 23 जनवरी से जो बसंत पंचमी भी यहाँ पर जो है बसंत पंचमी का दिन है, और ऐसे में माना जाता है कि बसंत पंचमी के बाद जो घाटी में गर्मी अपनी दस्तक दे देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों को अब कुछ दिन ही शेष रह चुके हैं, लेकिन घाटी में अभी तक जो सर्दियां नहीं है और ना के बराबर। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो देखिए मैदानी क्षेत्रों में इस बार जो काफी ज्यादा ठंड वहां पर देखने को मिल रही है। सुबह के समय कोहरा काफी ज्यादा है, लेकिन पहाड़ जो है इसके विपरीत है। पहाड़ों पर जो है दिन के समय अच्छी खासी धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप अंदेशा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह मौसम यहाँ पर जो बदलता हुआ नजर आया। एक और जहां हम देखते थे कि पहाड़ों पर ठिठुरन बढ़ जाती थी, ठंड काफी ज्यादा होती, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। ठंड का जो कहर है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। जो वहां पर ओस जो है वो वहां पर काफी ज्यादा बिल्कुल सचिन। और अमूमन ये माना जाता था, और प्रेमलाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमूमन इस वक्त तक लाहौल स्पीति में भी अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती थी। अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, उससे पीछे की बात करूं, तो जब इस वक्त आपसे जुड़ते थे तो यहां पर या तो बर्फ के फाहे गिर रहे होते थे या पीछे आपके पीछे जो पहाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती थी। लेकिन इस बार जो ये ड्राई स्पेल है ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है, जो किसान बागवान है खासतौर पर उनका क्या कहना है, क्योंकि सेब के पेड़ों को और अगर गुठलीदार फलों के पेड़ों को पर्याप्त चिलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे तो आगे चल के फिर फसल भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगी। जी जस्मीन, जिस प्रकार से जो है आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले साल और इससे पहले भी जो है जब इस तरह के समय में जो है बर्फबारी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती थी। पिछले साल भी जो है इस समय करीब 2 से 2 फुट के आसपास जो है बर्फ़ जो है इस समय तक गिर चुकी थी। लेकिन क्योंकि मौसम का पैटर्न भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, जहाँ तक मानसून का जिस तरह से, क्योंकि लाहौल घाटी में मानसून की बारिशें नहीं होती है, तो ऐसे में सारा दारोमदार जो है आजकल जो बर्फ पर ही निर्भर रहता है, और इसे जो है इसी बर्फ से ही जो पूरा यहाँ का जो है जीवन चलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब बागवानी का भी सिलसिला चल पड़ा है, लोग जो है बागवानी की तरफ भी अपना रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है चिलिंग आवर की बात की जाती है तो वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि किसानों जब बागवानों से बात है कि जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी चिलिंग आवर जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो है क्योंकि लगातार जो है हर साल जो है बर्फ़ गिरने का सिलसिला जो है कम होता जा रहा है, और जो पैटर्न कहते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में आमतौर पर बर्फ़ बढ़ जाती थी, अब ये फरवरी में जाके जो है बर्फ़, फरवरी मार्च में जो है बर्फ़ शिफ्ट हो गया है ये बर्फ़ गिरने का सिलसिला। तो ये कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय भी बना हुआ है, और इसके साथ साथ किसानों बागवानों
किसानों के चेहरे बिल्कुल पर भी प्रेमलाल, कहीं इसमें ना कोई कहीं दो राय नहीं है कि बदलता हुआ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया, अगर इसका सबसे ज्यादा असर देखना है तो फिर इन्हीं हिमालयन स्टेट्स के ऊपर देखा जाए, जहां जम्मू कश्मीर में AQI 500 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में हाल ऐसे हैं कि 3.5 महीने से ड्राई स्पेल यहां पर नहीं टूट रहा है। किसानों बागवानों को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की सता रही है। प्रेमलाल और सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।